हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी का नेक्स्ट पार्ट्स हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.32 से। यूज़ द डेटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ नेचुरली अकरिंग आर्गन। बहुत सिंपल क्वेश्चन रहता है। आर्गन का जो डिफरेंट हमारा जो ये है आइसोटोप है, और जो इसका मोलर मास और एबंडेंस दिया हुआ है, कुछ नहीं, सबको मोलर मास और एबंडेंस को मल्टीप्लाई कर दो सबको, और सबको ऐड कर दो, आंसर होता है ना। तो देखो, आर्गन 36, आर्गन 38 और आर्गन 40, इसका मोलर मास दिया हुआ है 35.96755, इसका है 37.96272, दिस इज 39.9624। ठीक रहा है ना, क्लियर। और इसको एबंडेंस दिया हुआ है 0.337, 0.63, और ये है 99.6। इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो। मान लो कि इसको मल्टीप्लाई करने पर ए आया, ये बी आया और ये सी आया, तो ए प्लस बी प्लस सी इज योर आंसर। फिनिश। नेक्स्ट, अगला सवाल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 52 मोल्स ऑफ हीलियम। क्वेश्चन नंबर 1.33 है ना। तो 52 मोल्स ऑफ हीलियम है। एक मोल हीलियम में कितना एटम होगा? 6.022 10^23 है ना। एक मोल हीलियम का मतलब Na एटम, Na माने 6.022 10^23। तो 52 मोल्स में कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो 52 मोल को Na एटम से, तो ये हो जाएगा 52 इंटू 6.022 10^23। पहला आंसर हो गया। दूसरा क्या बोलता है ना, उस पर बात करें हम लोग। तो दूसरा बोलता है ना, एक मिनट, फोकस नहीं हुआ, हाँ अब सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, 52 यू ऑफ हीलियम। देखो, जो एटॉमिक मास होता है यूनिट में, उसको हम लोग यू बोलते हैं, AMU को यू बोला जाता है। तो जैसे मान लो कि अगर हीलियम के बारे में, किसी के बारे में बोल रहा है, तो जो इसका एटॉमिक मास होगा, तो यहाँ हो जाएगा 4U इज इक्वल टू एक एटम, 4U ऑफ हीलियम। और थोड़ा अच्छे से लिख लो, एक एटम ऑफ हीलियम जो भी रहेगा, जैसे सोडियम है तो 23U ऑफ सोडियम, एक एटम ऑफ सोडियम। समझ में आया है ना, हो गया। तो 4U ऑफ हीलियम का एक एटम होता है, तो कितना U है? 52U है। तो 52U का कितना होगा? 1/4 इंटू 52 माने 13 एटम। फिनिश, क्लियर हुआ है ना। तीसरा, तीसरा क्या बोलता है? तीसरा कहता है 52 ग्राम ऑफ हीलियम। तो सिंपल है, 52 ग्राम ऑफ हीलियम। तुमको पता है कि 4 ग्राम हीलियम में, हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा? 10^23 एटम होगा। तो 52 ग्राम में आप नहीं निकाल लीजिएगा, इतना बाई 4 इंटू 52 मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हो जाएगा। 13 को 6.022 10^23, दिस इज योर एटम, दिस इज योर आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्डिंग गैस कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन। देखो, वेल्डिंग गैस का फॉर्मूला होता है C2H2, उसको एसिटिलीन गैस होता है। हाइड्रोजन के साथ उसको जब ये कर दोगे ना, ये ऑक्सीजन के साथ, तो बहुत हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो वेल्डिंग गैस कहता है कि कार्बन और हाइड्रोजन है और उसको जलाया गया है। क्वेश्चन में बोल रहा है, बॉन्डिंग स्मॉल सैम्पल
ऑफ इट इन ऑक्सीजन, तो 0.33 ग्राम ऑफ कार्बन 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.69 ग्राम ऑफ पानी निकल रहा है। तो हम लोग पहले इसे कार्बन और हाइड्रोजन का अमाउंट निकाल के फिर पूछ रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल सब मांग रहा है। बना देते हैं, 2 मिनट लगेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कितना बोल रहा है? 3.38, ठीक है। और पानी कितना है? पानी है तुम्हारा 0.690 ऑफ वाटर, राइट। क्लियर है? तो निकाल लो, तो बहुत सिंपल है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकालेंगे? देखो, कार्बन का 12 और 32 44, तो 44 ग्राम CO2 में कार्बन 12 ग्राम है। 44 ग्राम CO2 कंटेन्स 12 ग्राम कार्बन, 12 ग्राम कार्बन। तो इतना ग्राम CO2 में कितना होगा? 3.38 में इसमें कितना हो जाएगा? 12/44 इंटू 3.38। इसको सॉल्व किए हैं थे हम, तो वैल्यू आया था कितना आया था? 0.9218 ग्राम। ये आएगा 0.9218 ग्राम। और अगर परसेंटेज में लाओगे तो 92.18 कर देना, दोनों से आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं पानी के लिए। तो पानी से हाइड्रोजन का अमाउंट निकलेगा। तो देखो, पानी का मोलर मास 18 हुआ ना, 16 2 18। तो 18 ग्राम पानी को जब लोगे तो हाइड्रोजन कितना है? 2 ग्राम। 2 ग्राम हाइड्रोजन, तो इतना ग्राम पानी में कितना हो जाएगा? 2/18 इंटू 0.690। इसका वैल्यू आएगा, सॉल्व करोगे तो 0.0767। तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा? 7.6%। निकल गया दोनों का परसेंटेज। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। तो ये कार्बन का है, ये हाइड्रोजन का है। तो दिस इज कार्बन, दिस इज हाइड्रोजन। कार्बन कितना है? 92.18। हाइड्रोजन कितना है? 7.67। परसेंटेज कैसे निकालिएगा? एटॉमिक परसेंट, एटॉमिक मास से डिवाइड किए थे ना, बाई 12, 7.67/1। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 1284। सॉल्व करने पर आएगा, 1 मिनट, आएगा 7.69, ठीक है। और इसको आगे बढ़ाते हैं तो हम 7.68 ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो 7.69 और ये हमारा 7.68, ऑलमोस्ट बोथ आर सेम। तो वी कैन से कि कार्बन हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो 1:1 का रेशियो है ना। मिनिमम नंबर यही ना हुआ, से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? ये भी 1, ये भी 1। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो गया? CH, ठीक है, क्योंकि दोनों का रेशियो 1:1 था। तो एम्पेरिकल फार्मूला इज इक्वल टू CH। और एम्पेरिकल मास कितना हो गया इसका? ऐसे ही हम लिख ले रहे हैं, 1213। अब मोलर मास चाहिए, तो मोलर मास के लिए हिंट दिया है। क्या दिया है सुनो। बोलता है ना कि वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर वेल्डिंग गैस फाउंड टू वे 11.6 ग्राम एट STP। कितना है? 10 लीटर। 10 लीटर वेल्डिंग गैस जो था वो एट STP कितना ग्राम है? तो हो गया 11.6 ग्राम, ठीक है। तुमको हम बताए थे कि STP पर कोई भी गैस का 22.4 लीटर 1 मोल के बराबर होता है। क्या बताए थे? कि 1 मोल ऑफ एनी गैस occupies 22.4 लीटर एट STP। STP पर 22.4 लीटर का 1 मोल, 1 मोल माने मोलर मास, ठीक। तो अब हम लोग इससे ये निकाल लेंगे, क्या बताते हैं इसका मोलर मास। देखो कितना है?
10 लीटर का 11.6 ग्राम है, तो कहाँ गया? 22.4 लीटर का कितना ग्राम होगा? 11.6 बटा 22.4 इंटू 10, सही है। 10 लीटर वेल्डिंग गैस STP 11.6 ग्राम, तो 22.4 लीटर का इतना ग्राम, ठीक है। और यार उल्टा कर दिया, चल गड़बड़ लग रहा था हमको। 22.4। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आता है ना, एक मिनट। 11.6 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 10, तो आ गया 25.98, मतलब ऑलमोस्ट 26। एम्पेरिकल मास क्या था? 13। आपको याद है एम्पेरिकल मास इज इक्वल टू मोलर मास इंटू n बराबर इतना होता है, तो 13 इंटू n बराबर मोलर मास 26, तो n बराबर 2, तो मोलर मास मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा? CH का होल 2 माने C2H2। आंसर हो गया, बता देना C2H2 होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन तो बहुत आसान है, कुछ दम ही नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद aqueous HCl अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, व्हाट मास ऑफ CSU रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली 25 मोल ऑफ 0.75 HCl। देखो एकदम क्लास 8th लेवल का सोचो, मैंने उसी तरह से बनाओ। कैल्शियम कार्बोनेट का 2HCl, तो ये बनेगा CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक ना। हमको इससे मतलब है जिसका 2 मोल 1 मोल है, जो कोफिशिएंट होता है वो मोल होता है, याद रखना। केमिस्ट्री में किसी भी रिएक्शन में जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है? मोल होता है ना। आइए अभी आपके पास क्या है, कहता है कि 25 ml 0.75 HCl, तो तुमको पता है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम इन लीटर्स ना। मोलैरिटी कितना दिया हुआ है इसका? 0.75। नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता है, वॉल्यूम 25 ml, 25 बटा 1000, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा ना, सिंपल हो गया। तो कितना हो गया? 25 बटा 1000 इंटू 0.75, ये नंबर ऑफ मोल्स निकला। क्लियर? निकाल लो, मल्टीप्लाई करते हैं। ये मिलीलीटर में था तो लीटर में ला दिए इसको, है ना। तो कितना आएगा? 25 इंटू 0.75 इज इक्वल टू 18.75, है ना, ठीक है। एंड 18.75, ओके। 18 पॉइंट कितना गया? नंबर ऑफ मोल्स निकला 18.75 बाई 1000, तो पीछे खिसकाओ 0.01875 मोल्स। अब ग्राम निकालो, मोल से भी बन सकता है क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है। मोल से बना दें, मोल से बनाते हैं। तो 2 मोल के लिए 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट मैंने 100 ग्राम, तो इतना मोल के लिए कितना निकाल दें। देखो 2 मोल HCl के लिए कितना चाहिए? 2 मोल HCl के लिए कितना चाहिए? 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। देखो ना 1 मोल है, इतना मोल के लिए कितना हो जाएगा? 0.01875, 1/2 इंटू 0.01875 डिवाइड किया जाए तो आएगा 0.01875 डिवाइडेड बाई 2, 0.0093975, 0.0093975 इतना मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट। 1 मोल में क्या ग्राम?
100 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100 होता है। इतना मोल में कितना, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 0.9375 ग्राम आएगा ना। आंसर है इसका यस, सही है। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 100 ग्राम्स। इतना मोल में कितना हो जाएगा, 0.09, 0.20 था, हाँ 20, ठीक, 209,375 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.9375 ग्राम आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, chlorine is prepared in the laboratory by the manganese dioxide or hydrochloric acid, ठीक। How many HCl reacts with 5 ग्राम मैंगनीज, तो बहुत सिंपल है यार, है ना। MnO2 प्लस 4 HCl रिएक्ट करता है तो देता है MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2। हम लोग को इससे मतलब, मैंगनीज का एटॉमिक मास होता है 55, 55, तो 55 प्लस 32, 7, 8, 87 ग्राम MnO2। कितना HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये हो गया 36.5, जोड़ोगे तो 36.5 आएगा। पंजों को 20 को सुना हाथ में 2, 6 को 24, 2 24 को 6 हाथ में 2, 4 3 12 2 14, 146 ग्राम। सही है ना, मल्टीप्लिकेशन मेरे ख्याल से सही है। तो 146 ग्राम HCl के लिए 87 ग्राम MnO2 चाहिए, तो कितना बोल रहा है, 5 ग्राम मैंगनीज डाइऑक्साइड। ये तो सिंपल है, 5 ग्राम के लिए कितना चाहिए, दिस बाई दिस इंटू दिस, 146/87 इंटू 5। उसको सॉल्व कर दो, कोई आंसर हो गया। सॉल्व करोगे तो आएगा 8.40 ग्राम, हो गया। दैट्स ऑल, दिस इज़, ये हम लोगों ने पूरा NCERT का क्वेश्चन आंसर कर लिया है। अब हम अगले वीडियो में एटॉमिक स्ट्रक्चर डालने जा रहे हैं, उसको छोड़िएगा मत, काइंडली देखिएगा, है ना। ओके, थैंक यू।